नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। मैं यूनुस अली एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द अपेक्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर। और हाजिर हूं आपके लिए लेकर आज जो मैंने क्लास 10th के लिए रिवीजन सीरीज चलाई है। उसमें पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था अबाउट द चैप्टर नंबर 1, ठीक है ना, उसको रिवाइज कराया था। आज मैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड बेस और सॉल्ट, ठीक है ना, उसको मैं रिवाइज कराने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि पहले वाली वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगी और आप लोगों को आने वाले जो हमारे एग्जाम हैं उसमें काफी मदद करेगी, ठीक है। मैं इसके साथ ही साथ एक रिवीजन क्वेश्चन भी लगाऊंगा इसी सीरीज में, ठीक है। अभी पहले मैं आज चैप्टर नंबर 2 की थ्योरी कंप्लीट करूंगा, उसके बाद दोनों चैप्टर्स के लगा करके मैं एक साथ क्वेश्चंस भी आपको रिवाइज कराऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे चैप्टर में आने वाले हैं। इसमें रीजन एसर्शन आएंगे, केस स्टडी बेस्ड आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, सभी तरह के क्वेश्चंस को हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और ये चीज़ें आप लोग देखिए। चलिए, तो ये जो पॉइंट है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, द एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। क्या है? द एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे ऊपर, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है एसिड बेस सॉल्ट, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारे सब्सटेंसेस हैं उनको हम, जो सब्सटेंसेस है उनका क्लासिफिकेशन उनकी केमिकल नेचर के बेस पर 3 पार्ट में किया जाता है। पहला जो होता है उसको कहते हैं एसिड, दूसरा होता है उसको कहते हैं बेस और तीसरे को कहते हैं साल्ट। यहाँ पर तीनों कैटेगरीज हम लोगों को पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो है हमारे पास व्हाट आर द एसिड्स, ठीक है ना। व्हाट आर द एसिड्स किन्हें कहते हैं, ठीक है ना, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आर द एसिड्स, ओके। तो एसिड में जब हम लोग देखेंगे तो एसिड क्या होते हैं। एसिड्स आर द केमिकल सब्सटेंसेज विच आर सोर इन टेस्ट। सोर का मतलब होता है खट्टे, ठीक है ना। तो जो खट्टे पदार्थ होते हैं, जो खट्टे सब्सटेंसेज होते हैं उनको हम एसिड कहते हैं। इट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, इट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है ना, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। इट इज द प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। एंड व्हेन डिजोल्व इन वाटर इट रिलीज H प्लस आयन। जब इसको पानी में डिजोल्व करते हैं तो ये H प्लस आयन देते हैं। क्या क्या बताया? दे आर द 3 प्रॉपर्टीज, वी कैन डिफाइन द एसिड ऑन द 3 बेसिस। फर्स्ट, they are sour in taste. Second, they turn blue litmus to red. And then the dissolved in water, जब पानी में डिजोल्व किए जाते हैं तो H प्लस आयन देते हैं। The examples are sulfuric acid, acetic acid, nitric acid, and you can say that HCl and several acids we will discuss. क्या कॉमन है? What is common about all the acid? That they have the H plus ion in their aqueous solution. जब एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व होते हैं, पानी में डिजोल्व किए जाते हैं तो ये एक्वस सॉल्यूशन देते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर हम HCl को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो इसका हाइड्रोलिसिस होता है, तो ये H प्लस और Cl माइनस आयन में डिजोल्व हो जाता है। सिमिलरली वाटर का भी, वाटर के साथ ये जो H प्लस आयन है ये डिजोल्व होता है और बना लेता है H3O प्लस। क्या बना लेता है? H3O प्लस। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। और जितने हाइड्रोनियम आयन किसी भी एसिड के सॉल्यूशन में होंगे तो उनको हम H प्लस आयन में कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं। क्या है कि सोर इन टेस्ट, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आयन होते हैं और जो आयोनिक सॉल्यूशन होता है, जो आयोनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, वो क्या करता है, वो वो जो है सॉल्यूशन को जो इसके उसका जो सॉल्यूशन है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है,
और ये मैं बता चुका हूं कि H+ आयन रिलीज करते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ द टाइप ऑफ एसिड, एसिड कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना, उनके ओरिजिन के बेस पर, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर, सोर्सेज के बेस पर, ठीक है ना, सोर्सेज के बेस पर। यानी कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि एसिड आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द अकरेंस, मतलब सोर्स कहाँ मिलेंगे, है ना, कहाँ मिलेंगे, इनके बेस पर नेचुरल एसिड और मिनरल एसिड। ठीक है ना, नेचुरल एसिड जो है, ठीक है ना, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, प्राकृतिक सोर्सेज से बनाए जाते हैं। और इनको नेचुरल एसिड या इनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड से भी कहा जाता है। ऑर्गेनिक एसिड मतलब दे आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म, लिविंग्स के अंदर मिलते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द लिविंग्स और लिविंग थिंग्स, मतलब जो उनसे मिलने वाली चीजें। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या होता है, मिथेनोइक एसिड, ठीक है ना, मिथेनोइक एसिड। दूसरा कौन सा होता है, एसिटिक एसिड, ये कहाँ मिलता है, विनेगर में मिलता है। ठीक है ना, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है ना, ये डिफरेंट फ्रूट्स में मिलता है, लाइक द टोमेटो, ठीक है ना, लाइक द टोमेटो और गुआवा, ठीक है ना, लाइक द टोमेटो और गुआवा वहां पर मिलेगा। सिमिलरली मिनरल एसिड, ऐसे एसिड जो धरती में मिलने वाले मिनरल्स से बनाए जाते हैं, उनको हम मिनरल एसिड कहते हैं, या इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ये मैनमेड होते हैं, ये सिंथेटिक होते हैं, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज द मिनरल एसिड। एग्जांपल आर HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ से आप लोगों ने पढ़ा टाइप ऑफ द एसिड, एसिड आर ऑफ 2 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस, दैट इज क्या कहा, ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा कौन सा हुआ, मिनरल एसिड। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, इसका मतलब हम यहाँ पर बात करेंगे अबाउट द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है ना, किसके बारे में बात करेंगे, अबाउट द केमिकल रिएक्शंस। तो पहली जो केमिकल रिएक्शन है वो है मेटल के साथ क्या रिएक्शन करते हैं। जब कोई भी एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, पहले तो मेटल का साल्ट बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सभी के अंदर क्या होगा, जब कोई भी एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनेगा मेटल का, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जैसे आपके सामने है कि जिंक Zn, इसने रिएक्शन किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बना, ZnCl2। ठीक है, और क्या रिलीज हुई है, हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली आप कर सकते हैं कि अगर हम सोडियम के साथ HCl की रिएक्शन कराएं, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। जिंक की जगह क्या आ गया, सोडियम। वैलेंसी सबकी अलग अलग होती है, जिंक की वैलेंसी 2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल ऐड होंगे, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, तो एक HCl से काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2Na प्लस 2HCl, तो क्या लेंगे यहाँ पे 2NaCl प्लस H2। तो ये ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अभी जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है इसका एक टेस्ट होता है। ठीक है ना, इसका एक टेस्ट होता है जिसको हम पॉपअप टेस्ट कहते हैं। ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉपअप टेस्ट कहते हैं। ओके, क्या होता है कि जब ये हम जो है गैस जैसे ही ये इवोल्व होती है रिएक्शन के बाद, ठीक है ना, जब मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो ये गैस रिलीज होती है। इस गैस को हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, ब्रिंगिंग ए लाइटेड कैंडल नियर इट, इसके पास एक कैंडल ले जाते हैं, तो जो गैस जो है वो पॉपअप साउंड से बर्न होती है। तो ये कंफर्मेशन टेस्ट है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। ठीक है, और पॉपअप साउंड ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हाइड्रोजन गैस का। ठीक है ना, मतलब ये ऐसा होता है कि हम हाइड्रोजन गैस को पानी में से, वाटर में से पास करते हैं। यहाँ पे वाटर के बबल्स, यानी कि हाइड्रोजन के बबल्स जो है वो रिलीज होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो एक लाइट गैस होती है। उसके पास हम बर्निंग कैंडल ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये फट जाते हैं, जो बबल्स होते हैं वो बस्ट हो जाते हैं विद पॉप साउंड, विद पॉप साउंड। ठीक है ना, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये इसका कंफर्मेशन टेस्ट है। ठीक है, अगला हम लोग रिएक्शन करेंगे कि रिएक्शन विद एसिड विद मेटल कार्बोनेट। ठीक है ना, जब मेटल कार्बोनेट के साथ में
कोई भी एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, मेटल का साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और H2O यानी कि वाटर रिलीज होता है। ये रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है। सोडियम कार्बोनेट ने रिएक्शन किया HCl के साथ में, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है ना। आप यहाँ पर किसी भी कोई भी मेटल साल्ट, कोई भी मेटल का कार्बोनेट ले सकते हैं। आप यहाँ पर इसी तरह रिएक्शन करा सकते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ में, आप रिएक्शन करा सकते हैं पोटेशियम कार्बोनेट के साथ में, आप रिएक्शन करा सकते हैं जिंक कार्बोनेट के साथ में, ठीक है ना। आप रिएक्शन करा सकते हैं जिंक कार्बोनेट के साथ में। सिमिलरली दे प्रोवाइडेड द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। अब क्या होगा, अब रिएक्शन, तीसरे रिएक्शन की बात करते हैं। थर्ड रिएक्शन है एसिड विद हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिनको हम क्या कहते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज द बाइकार्बोनेट्स। जैसे हमारे पास होता है NaHCO3, इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो क्या होता है यहां से, यहाँ पर जो रिएक्शन होती है उसमें बनता है, ठीक है, जब हम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं किसकी, किसी भी एसिड की, तो क्या बनता है, यहाँ से साल्ट बनता है, ठीक है, प्लस वही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होती है। मैंने यहाँ पे क्या कराया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन कराई है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो क्या बनता है, सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है ना, रिलीज होता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो हम साल्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारे पास स्ट्रोंगेस्ट के बेस पर, ठीक है ना, एसिड जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एसिड जो हैं वो दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि कोई भी एसिड कितने H+ आयन रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में। पानी के अंदर अगर हम डालते हैं, डिसॉल्व करते हैं एसिड को, तो उसका हाइड्रोलिसिस होता है। अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा तो ज्यादा H+ आयन रिलीज करेगा, और अगर कम होगा, ठीक है ना, तो वो H+ आयन कम रिलीज करेगा। तो पहला होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, जिनका कंप्लीटली आयोनाइजेशन हो जाता है और H+ आयन लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जितने भी मिनरल एसिड होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड, मींस दे अंडरगोस कंप्लीट हाइड्रोलाइज आयोनाइजेशन व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर लाइक HCl, ठीक है, और H2SO4 और HNO3। ये जो है अगर इसका एक मॉलिक्यूल है तो ये एक H+ आयन देगा, इसका एक मॉलिक्यूल है तो ये दो H+ आयन देगा, इसका भी एक मॉलिक्यूल है तो इसके पास ये भी क्या देगा, ये भी एक H+ आयन देगा, क्योंकि HCl के पास एक हाइड्रोजन है जो रिमूवेबल है, सल्फ्यूरिक एसिड के पास में दो हाइड्रोजन आयन है जो रिमूवेबल है, नाइट्रिक एसिड के पास में एक H+ आयन है जो रिमूवेबल है। लेकिन जब मैं बात करूंगा ऑर्गेनिक एसिड के बारे में, तो ऑर्गेनिक एसिड का पार्शियली आयोनाइजेशन होगा, यानी कि कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये कम अमाउंट में ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इज रिलीज्ड, सो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज द वीक एसिड। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। और अगर मैं मिनरल एसिड में बात करता हूं तो कार्बोनिक एसिड H2CO3 जो है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड। बेसिकली मिनरल एसिड कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वीक एसिड है, मिनरल एसिड है H2CO3, जिसको कार्बोनिक एसिड कहा जाता है, ये वीक एसिड है, ठीक है। नाउ द डिस्कस अबाउट द बेस। व्हाट आर द बेस, बेस क्या होते हैं, बेस हैव बिटर इन टेस्ट, दे आर सोपी इन टच, यानी कि जब हम उनको टच करते हैं, जब उनको ऐसे टच करते हैं तो सोप लाइक अपीयरेंस, स्लीपरी, ठीक है, महसूस होता है। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, वो क्या करते थे, एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। दे ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। और एक बात और कि ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, ये हाइड्रोक्साइड आयन OH- जो होता है, इसको हम
हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। दे प्रोवाइड हाइड्रोक्साइड आयन, दे प्रोवाइड हाइड्रोक्साइड आयन लाइक द NaOH, ठीक है, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन द कास्टिक पोटाश। ठीक है, अब क्या होता है, बेस जो है, बेस को सोल्यूबिलिटी के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ द सोल्यूबिलिटी, हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है वाटर सोल्यूबल बेस और एक होता है वाटर इनसोल्यूबल बेस। ठीक है, जहां भी ठीक है ना, क्या होता है, जहां भी हाइड्रोक्साइड होते हैं जिनमें OH आयन प्रेजेंट होते हैं, वो वाटर, ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं द हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कली एंड अल्केलाइन अर्थ मेटल्स आर वाटर सोल्यूबल, दे आर ऑल्सो नोन एज द एल्कली, यानी कि जिनके फिगर में, जिनके फॉर्मूले में OH होता है वो वाटर सोल्यूबल होते हैं और उनको हम एल्कली कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम एल्कली कहते हैं। अदरवाइज बाकी क्या होते हैं, बाकी वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। जैसे हमारे पास होता है MgOCaO, ठीक है ना, ये बेसिक है, ये बेसिक ऑक्साइड है। ये क्या है, ये बेसिक ऑक्साइड है, ये वाटर इनसोल्यूबल है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विद मेटल, ठीक है ना, तो यहाँ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है ना, जब कोई भी क्या होता है, एल्कली जो होता है वो किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, NaOH, जिंक। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूल साल्ट बनता है। क्या बनता है, ये जो है सोडियम जिंकेट, ठीक है ना, ये ड्यूल साल्ट है, Na2ZNO, ये इसका नाम है सोडियम जिंकेट। क्या नाम है, सोडियम जिंकेट। अब इसके अंदर दो मेटल हैं, सोडियम और जिंक। ऐसे साल्ट जिनके अंदर दो मेटल होते हैं उनको हम ड्यूल साल्ट कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ बेस विद ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक ना, ये नॉन मेटल के ऑक्साइड है। तो होता क्या है, ये जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं ना बेटा, ये एसिडिक होते हैं नेचर में, दे आर एसिडिक इन नेचर, तो दे एक्ट एज द एसिड। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर साल्ट बनता है और वाटर बनता है। जैसे एसिड और बेस की रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, अभी पढ़ने जा रहे हैं ये वाली रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हो क्या रहा है, जब बेस रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में, तो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और साल्ट और वाटर बनता है। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में हुई तो सोडियम कार्बोनेट और क्या बना, वाटर। ठीक है, सिमिलरली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है ना, ये एक्चुअल में, ठीक है ना, एसिड और बेस की रिएक्शन है जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है, NaCl एक साल्ट है, H2O क्या है, वाटर है। ठीक है, अगली रिएक्शन, एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। ठीक है, एसिड जो होते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, दे आर बेसिक इन नेचर। तो वो जो है जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे ना, ठीक है ना, तो जैसे ये वाली रिएक्शन हुई थी, क्योंकि यहाँ पर बेस ने एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया, यहाँ पे एसिड बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, इनके मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। तो सिंपल न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन है। जैसे HCl एक एसिड है, कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस है, दोनों ने रिएक्शन किया, कैल्शियम क्लोराइड बना। ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है जो एक साल्ट है, और वाटर। ठीक है ना, ये न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। अब बात करते हैं साल्ट। साल्ट क्या होते हैं, साल्ट जैसा भी आपने पढ़ा है कि जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट और वाटर बनता है। अभी आप लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है ना, HCl प्लस NaOH क्या दिया था, NaCl प्लस वाटर। ठीक है, साल्ट के कैरेक्टर क्या होते हैं, जो बहुत सारे साल्ट हैं दे आर क्रिस्टेलाइन सॉलिड, साल्ट में भी ट्रांसपेरेंट और ओपेक। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द साल्ट आर सोल्यूबल इन वाटर। साल्ट के जो मोल्टन स्टेट में, ध्यान रखिएगा, साल्ट जो है अगर सॉलिड है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे।
लेकिन अगर ये मोल्टन मतलब पिघली हुई अवस्था में है तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। साल्ट में भी साल्टी, सोर, स्वीट और बिटर चारों तरह का टेस्ट हो सकता है। इनके अंदर कोई ऑर्डर नहीं होती है। साल्ट में कलर भी हो सकता है और कलरलेस भी होते हैं। ये सारे एग्जाम्पल हैं। सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, जिंक क्लोराइड या जिंक सल्फेट, ठीक है। अब साल्ट के टाइप, साल्ट जो है उनकी जो नेचर है, केमिकल नेचर के बेस पर न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक होते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रल साल्ट क्या होते हैं? न्यूट्रल साल्ट जब बनते हैं तो स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस जब कोई साल्ट बनाता है तो वो कैसा साल्ट बनता है? वो बेटा न्यूट्रल साल्ट होता है। जब व्हेन ए स्ट्रोंग एसिड इज रिएक्ट विद स्ट्रोंग बेस तो वो कैसा साल्ट है? वो जो है एक न्यूट्रल साल्ट है। जैसे अभी आपने देखा यहाँ पे HCl जो है वो बहुत स्ट्रोंग एसिड है, NaOH बहुत स्ट्रोंग बेस है, इसने साल्ट बनाया NaCl, ये न्यूट्रल है। ऐसे ही H2SO4 स्ट्रोंग एसिड है, NaOH स्ट्रोंग बेस है, सोडियम सल्फेट बना स्ट्रोंग साल्ट है। क्या बना? स्ट्रोंग साल्ट है। सिमिलरली यहां भी KOH एक स्ट्रोंग बेस है, HCl एक स्ट्रोंग बेस है, इन दोनों के रिएक्शन से पोटेशियम क्लोराइड बना, ठीक है। तो ये भी एक क्या है? ये भी एक स्ट्रोंग साल्ट है। उसके बाद आता है एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट में क्या होता है? स्ट्रोंग एसिड जो है वो वीक बेस के साथ रिएक्शन करता है और साल्ट बनाता है। इस साल्ट को जब वाटर में हम डिसोल्व करते हैं तो वाटर का जो सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक होता है। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द एसिडिक साल्ट। जब एक स्ट्रोंग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करता है, जो साल्ट बनता है उसका एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक होता है, उसकी जो पीएच होती है एसिडिक साल्ट के की जो पीएच होती है वो 7 से कम होती है। तो कंडीशन क्या हो जाएगी? कंडीशन हो जाएगी एसिडिक। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NH4OH एक वीक बेस है। यहां बना अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो है ये एक वीक, एक कैसा है? एक एसिडिक साल्ट है। क्या है? एक एसिडिक साल्ट है, क्योंकि जब हम इसको वाटर में डिसोल्व करेंगे तो वाटर के अंदर HCl बनेगा। HCl बनने की वजह से जो मीडियम होगा वो एसिडिक होगा और ये एसिडिक साल्ट कहलाएगा। सिमिलरली अमोनियम सल्फेट, क्योंकि ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो स्ट्रोंग एसिड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो वीक बेस है इसके मिलने से बनता है। तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द एसिडिक साल्ट। आई होप कि आप लोगों को कंटेंट समझ में आ रहे होंगे। एग्जाम्पल है बेसिक साल्ट। अब तीसरा पॉइंट आता है बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट में क्या होता है? स्ट्रोंग बेस रिएक्ट करता है वीक एसिड के साथ में, जो साल्ट बनता है जब इसको वाटर में डिसोल्व किया जाता है तो वाटर जो का जो पीएच होता है वो मोर देन 7 होता है। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? सॉल्यूशन हो जाता है बेसिक। तो इस तरह से वीक एसिड, सॉरी, स्ट्रोंग बेस और वीक एसिड से बनने वाले साल्ट जो होते हैं वो बेसिक साल्ट होते हैं। जैसे हमने कहा कार्बोनिक एसिड, ये कैसा है? ये एक वीक एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रोंग बेस है, साल्ट बना सोडियम कार्बोनेट, ये कैसा है? ये बेसिक है। सिमिलरली एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया जो स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या बना? सोडियम एसीटेट। क्या बना? सोडियम एसीटेट बना, जो क्या बना? जो एक बेसिक साल्ट है। इसकी जो पीएच होगी, ठीक है ना, वो 7 से ज्यादा होगी, मोर देन 7, ठीक है। अब आज बात करते हैं हम पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल हमें स्ट्रेंथ बताता है किसी भी एसिड या बेस की, कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रोंग है या कोई भी एसिड, कोई भी जो बेस है वो कितनी उसकी स्ट्रेंथ है। तो क्या बता रहा है? पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल इज द स्केल विच गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एनी एसिड और बेस। ठीक होता है बेटा? अब देखिएगा, अगर पीएच 7 है, पीएच 7 जो होती है वो होती है न्यूट्रल पीएच।
वाटर की पीएच जो होती है वो 7 होती है। तो वाटर ना एसिड है ना बेस है, लेकिन जैसे जैसे हम 7 से नीचे जाते हैं तो पीएच कम हो जाती है, तो इट बिकम एसिडिक। और अगर 7 से ऊपर जाते हैं तो पीएच बढ़ जाती है, इट बिकम बेस। अगर हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, इंडिकेटर का यूज करते हैं, जो हम लिटमस का यूज करते हैं, लिटमस से इंडिकेटर बात करेंगे, तो लिटमस का कलर न्यूट्रल पीएच पर कैसा होता है? न्यूट्रल पीएच पर ग्रीन होता है, ठीक है। और जो हाई पीएच होती है, जो लो पीएच होती है, सॉरी, जो लो पीएच होती है यानी कि एसिडिक पीएच, उसमें रेड होता है, ये तो कहते हैं। और हाई पीएच पर कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसके बेस पर आपको क्वेश्चंस आते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये समझिएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस में ज्यादा काउंट नहीं होता, तो इसको कभी मौका मिला तो डिस्कस करेंगे, वरना इसकी कोई खास बात नहीं है, ठीक है। अब ये समझिएगा कि पीएच न्यूट्रल है तो 7, एसिडिक है तो 7 से कम, बेसिक है तो 7 से ज्यादा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि पीएच की हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? आपको पता है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, एचसीएल के बारे में आप लोग पढ़े हैं कहाँ पर? बायो के अंदर, ठीक है, डाइजेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। हेल्प इन डाइजेस्टिंग द फूड, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है स्टमक में, ठीक है। और अगर एचसीएल की अमाउंट ज्यादा हो जाती है तो एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी को कम करने के लिए हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, जो एक बेस है, क्योंकि OH आ गया तो बेस हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, वो न्यूट्रलाइज करता है एसिड की एक्सेस अमाउंट को। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टूथ डीके बाय एसिड, अगर हम खाना खाते हैं तो हम उस समय हमारे जो सलाइवा की पीएच है, ठीक है ना, हमारे जो सलाइवा की पीएच है वो लगभग 5.5 हो जाती है, ठीक है ना, जो हाईली एसिडिक होती है, और वो टूथ कैविटी क्रिएट कर सकती है, टूथ डीके। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग टूथ पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जो टूथ पेस्ट होते हैं, ठीक है ना, दे आर बेसिक इन नेचर, दे आर बेसिक इन नेचर, एल्केलाइन, ये ना, टूथ पेस्ट आर एल्केलाइन इन नेचर, जो इस पीएच को न्यूट्रल पर लेके आते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, 7 पर लेकर के आते हैं, ठीक है। अब क्या होता है? सॉइल, ठीक है ना, सॉइल ऑफ पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। अगर सॉइल की पीएच 7 है, ठीक है ना, तो ग्रोथ अच्छी होती है। अगर 7 से कम है तो सॉइल एसिडिक हो जाती है, और 7 से ज्यादा है तो सॉइल बेसिक हो जाती है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है? हमें सॉइल की पीएच को 7 पीएच जो है, जो न्यूट्रल पीएच होती है, ये सबसे बेस्ट पीएच है, सबसे बेस्ट पीएच है प्लांट ग्रोथ के लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पॉइंट है हमारे पास कुछ कॉमन साल्ट की, हम लोग बात करेंगे, कॉमन साल्ट की हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, जैसे पहले हमारे पास है कॉमन साल्ट, यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो होता है, हम लोग बात कर चुके हैं, HCl और NaOH की रिएक्शन से बनता है, ठीक है। और इसकी पीएच नियर अबाउट क्या होती है? 7 होती है, तो ये एक बेसिक पीएच है। काम क्या आता है? सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग द मेनी केमिकल सब्सटेंसेज, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ये, ठीक है। अब ये कैसे बनाया जाता है? ये सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन से बनाया जाता है, इसको हम ब्राइन कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें NaCl, जो NaOH होता है, इसमें NaCl के इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के थ्रू, ठीक है ना, ब्राइन का डिकम्पोजिशन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। देखो NaCl है, NaCl को वाटर में डिजोल्व किया, इन दोनों का जो कंपोजिशन होगा इसको हम ब्राइन कहते हैं, ठीक है। इसका हमने हाइड्रोलिसिस कराया, हाइड्रोलिसिस कराने पर NaOH एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, जो क्या बना? जो एक एल्कली है, ये क्या है? ये एक एल्कली है,
और क्लोरीन रिलीज होता है। जो क्लोरीन है वो एनोड पर बनता है, वो एनोड पर बनता है। हाइड्रोजन गैस कैथोड पर रिलीज होती है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एल्कली बन रहा है और क्लोरीन बन रहा है। दैट वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज द क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस? फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम NaCl एंड H2O मिक्स टुगेदर नोन एज द ब्राइन। ब्राइन के इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से एल्कली बनता है और क्लोरीन गैस बनती है, इसलिए इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा जाता है। अगला है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी। हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है। इसको हम क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। क्या होता है? इट इज सॉलिड एंड येलोइश व्हाइट इन कलर, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो इजीली आइडेंटिफाइड बाय स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। कैसे बनता है? ये बनता है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? स्लैग्ड लाइम की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि जिसको ब्लीचिंग पाउडर और वाटर बनता है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, तो ये बना CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर और H2O, ठीक है। जब हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर का तो वो क्या होता है? वो बेसिक होता है नेचर में, क्योंकि CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना, इसके तरह बनता है। ये एक क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए, ठीक है ना, ये बेसिक होता है नेचर में, ठीक है। इसको इसको ब्लीच, ब्लीच टर्म का मतलब क्या होता है? जो कलर को रिमूव कर दे, जो कलर को रिमूव कर दे। तो इसलिए ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज है वो ब्लीचिंग एजेंट की फॉर्म में किया जाता है, ठीक है ना। इट इज वर्क बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना, रिमूव हो जाती है, ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर क्लोरीन रिलीज होती है जो ब्लीचिंग पाउडर के लिए, ब्लीचिंग पाउडर के ब्लीचिंग इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। क्लोरीन का ये प्रॉपर्टी है कि वो रंग को क्या कर देती है? रंग को उड़ा देती है, रंग को रिमूव कर देती है जो अनवांटेड कलर्स होते हैं। यूज का होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं। डिसइंफेक्टेंट टू क्लीन वाटर, मॉस रिमूवर, वीड किलर्स की फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इट इज यूज्ड फॉर ब्लीच ऑफ कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है ना। कॉटन यानी कि जो कॉटन के अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं उनको रिमूव कर देती है। ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, यानी कि यहां भी वही काम करता है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर काम करता है, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, जैसे अभी हम लोगों ने बताया, बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, और पेपर इंडस्ट्री। अगला हमारे पास है बेकिंग सोडा, जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे? ये भी बनता है, ये एक बाई प्रोडक्ट बनता है क्लोर एल्कली प्रोसेस में, ठीक है। देखो NaCl का रिएक्शन हम लोगों ने H2O, CO2 और अमोनिया के साथ कराया, इसको हम साल्वे प्रोसेस के थ्रू भी गेन करते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड बनता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज पर आइए, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एपियर फाइन पाउडर, एम्फोटेरिक नेचर में है। मतलब ये एम्फोटेरिक नेचर का मतलब होता है एसिडिक भी है और बेसिक भी है। स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर, पानी में बहुत तेजी के साथ डिसॉल्व हो जाता है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है और सोडियम कार्बोनेट, जो सोडियम कार्बोनेट बनाने का एक प्रोसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिमूव करता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया, इसका डिकम्पोजिशन हुआ, डिकम्पोजिशन होने के बाद में क्या बना? सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना, ठीक है। जब हम इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जब सोडियम कार्बोनेट को फर्दर हम लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं। यूज क्या है बेकिंग सोडा के?
बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है, और ये जो बेकिंग पाउडर है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जो जो हमारी बेकरी के प्रोडक्ट होते हैं उनको सॉफ्ट और स्पंजी बनाने में मदद करता है। बेकरी के प्रोडक्ट मतलब जैसे हम लोग ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड के अंदर जो होल होते हैं, स्पंजी टाइप जो होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। बेकिंग सोडा को एंट एसिड की तरह यूज किया जाता है, जैसे हम वहां पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैंने आप लोगों को बताया था। बेकिंग सोडा का यूज टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। बेकिंग सोडा का यूज क्लीन जो हमारे ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो सिल्वर के बने हुए होते हैं, चांदी के जो हमारे बर्तन, हमारे औजार, हमारे जो ज्वेलरी बनी होती है, उनको साफ करने में किया जाता है। और सोडियम जो है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड, ये वाला सोडियम ऑक्साइड देता है। ठीक है ना, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, जो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। ये भी इंपॉर्टेंट केस है, इसको भी याद करना। ठीक है, अगला पॉइंट है बच्चों हमारे पास वॉशिंग सोडा, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, साल्वे प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। अभी हमने पढ़ा है NaCl को रिएक्ट कराया H2O के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, अमोनिया के साथ, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, यानी कि बेकिंग सोडा बना। बेकिंग सोडा को गर्म किया, सोडियम कार्बोनेट बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और H2O बना। ठीक है, अब इसके बाद जो सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता जो बनता है, ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस इज ड्राई, जो बना है उसको ड्राई कहते हैं, इसको सोडा एस कहा जाता है। सोडा एस को एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है, सोडियम जो वॉशिंग सोडा है इज ऑब्टेन्ड बाय रीहाइड्रेशन, यानी कि उसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स को ऐड किया जाता है। ठीक है ना, एनहाइड्रस का मतलब ये होता है कि इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल नहीं है, और रिहाइड्रेशन करने के बाद में इसको हाइड्रेट किया जाता है। ये वाला जो है, ठीक है ना, इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल हैं वाटर के, तो इन मॉलिक्यूल्स को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि सोडियम कार्बोनेट का एनहाइड्रस एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल जो होता है, वो वाटर के 10 मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है, तब एक क्रिस्टल बनता है। दैट इज इट इज नोन एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है Na2CO3 इंटू 10H2O, तो आपसे ये पूछा जाएगा तो पहले बताओ ये कैसा है? ये है हाइड्रेटेड। क्या है ये? हाइड्रेटेड। और वाटर ऑफ हाइड्रेशन कितना है इसके अंदर? 10। ये है क्या? वाटर ऑफ हाइड्रेशन। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या वाटर ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, और ये डिफरेंट टाइप के सॉल्ट का कलर भी डिसाइड करते हैं, आगे बात करेंगे। ठीक है, अब इसका काम क्या है, इसका यूज कहाँ करते हैं? कपड़ों को साफ करने में, डिटर्जेंट, केक और पाउडर बनाने में, पानी की परमानेंट हार्डनेस को दूर करने में, और गिलास और पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका साइंटिफिक नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड, क्योंकि इसके अंदर वाटर का आधा मॉलिक्यूल होता है। केवल इसका जो क्रिस्टल होता है, एक क्रिस्टल के लिए वाटर का आधा मॉलिक्यूल यूज होता है, तो दैट वाइट इज नोन एज द वाटर हेमी हाइड्रेटेड। जो ये होता है इसको कहते हैं हम जिप्सम। जिप्सम को गर्म करने पर जिप्सम को गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट बनता है हेमीहाइड्रेटेड, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। इसमें से 3/2 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों को पढ़ाया गया अबाउट दी एसिड बेस एंड सॉल्ट। आई होप कि चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। एट ए ग्लैंस से वीडियो को बार बार देखिएगा। अगर कोई पॉइंट रहता है तो कमेंट करके बताइएगा, आई विल सोल्व दीज योर क्वेरीज। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना। व्हाट आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो अभी इस चीज को आप देखिए। ठीक है, ढंग से देखने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स टू ऑल, गुड बाय।